प्रश्नावली 1D दिया है HCF 2520 6600 कोष्टक बंद बराबर 40 LCM कोष्टक 2520 6600 कोष्टक बंद बराबर 252 गुणक के, तब के का मान है। तो ऑप्शन दिए हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इन ऑप्शन में से अपन को एक बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसको चलो हल करते हैं। तो हल करते हैं, यहाँ पर देखिए कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे हल करेंगे तो हल में क्या करना है, इसका HCF कितना दिया है 40। तो HCF मतलब कि HCF क्या होता है, HCF मतलब मासा और LCM मतलब क्या होता है लासा। तो यहाँ पे लिखेंगे मासा गुणे लासा बराबर दो संख्याओं क्या करेंगे यहाँ पे गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे मासा क्या है, मासा देखो क्या है, इसमें दिया है मासा दिया है 40 मतलब HCF गुणे लासा दिया है 252 के गुणनफल कितना दिया है 2520 गुणे कितना दिया है 6600। अब क्या करना है भाई, इनको पक्षांतर करेंगे तो के यहाँ पे लिखेंगे के बराबर 2520 गुणे 6600 बटे 40 गुणे 252। यहाँ से यहाँ जो काट देंगे कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा। यहाँ से 0 से 0 काट देंगे। अब इसका 6 का भाग दे दीजिए, इसमें 6 का भाग दे देंगे। यहाँ पे कितनी बार जाएगा भाग, यहाँ पे सॉरी 4 का भाग देना है इतने में 6600 में। तो 4 एकम 4 और कितना बचा है यहाँ पे 2 बचा है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 26। तो 4 छिंग 24 फिर 2 बचा है। तो यहाँ पे कितना 20 4 पंचे 20 0 का 0। तो अपना ये निकल आया सवाल का आंसर। तो ये कितना आया है अपना, इसमें ऑप्शन नंबर है ए, एक ऑप्शन नंबर सही है, यही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 अपरिमेय संख्या है। तो इसमें बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है और परिमेय कौन सी है, मतलब कि अपरिमेय ही बताना है, परिमेय नहीं बताना, इसमें अपरिमेय बताना है। तो इसको देखते हैं 25 को। तो 25 का अपन रूट में तोड़ देंगे तो 25 का क्या आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 रूट में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। तो ये तो है नहीं, तो 81 का भी करेंगे 3 गुणे 3 का ऐसा, तो क्या आएगा 3 ही आएगा। और 5/3 तो ये तो परिमेय संख्या है 5/3। तो इसमें अपरिमेय संख्या क्या है 5 + √2। 5 + √2 क्या है अपरिमेय संख्या। क्यों है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके साथ रूट लगा है, जिसके साथ रूट लगा हो वो अपरिमेय संख्या में आता है। तो क्या है अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर बी सही है। अगला सवाल है तीसरा सवाल देखिए, √2 और ब्रैकेट 2 - √2 ब्रैकेट बंद का गुणनफल होगा, मतलब गुणनफल इनका क्या करना है गुणा करना है। तो फिर बताना है कि ए में क्या है, एक अपरिमेय संख्या या एक परिमेय संख्या या एक पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो ABCD चारों में से देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं क्या कह रहा है √2। तो √2 गुणे 2 - √2 क्या करना है गुणा करना है। 2 गुणा √2 में कर तो 2 √2, रूट से रूट कट जाएगा कितना आएगा 2। तो ये क्या है, इसमें रूट लगा है तो क्या है अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो फिर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या है अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल देखते हैं।
निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या होगी। इसमें छाड़ना क्या, परमेय संख्या, कौन सी संख्या परमेय संख्या है। परमेय संख्या देख ले, इसमें ए में क्या है, ए में दिया है √3/√5, बी में दिया है √5 + √7 और दिया है √5 - √7, सी में दिया है 2 × √7, √2 × √7 और डी में दिया है √12। इसमें देखना है क्या परमेय संख्या कौन सी है, तो परमेय संख्या देखना है। इसमें देखो ये तो रूट में है, दोनों संख्या बटे में है, मतलब कि √3/√5, तो ये तो रूट में है, तो ये तो परमेय संख्या हो नहीं सकती है। बी को देख लेते हैं, √5 धन √7 कोष्टक √5 - √7, इनका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। √5 से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 5, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 7, 5 में 7 गया, कितना बचा 2, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परमेय संख्या। इसमें रूट में ये वाली संख्या है तो ये परमेय है और ये 12 परमेय है ही, तो अपना सही ऑप्शन कौन सा है, बी सही है, क्योंकि बी क्या है 2 निकल आया, तो इस क्या हो गया, ये हो गया परमेय संख्या, तो ये है परमेय संख्या होगी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5वां देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या बताना है इसमें, तो परमेय संख्या बताना है, ए में इतना दिया, बी में इतना दिया, सी में इतना दिया, डी में, तो ये √2 है, √7 है बी में, ए तो देखो अपरमेय संख्या है और ए भी अपरमेय संख्या है और ए भी अपरमेय संख्या है, तो बची क्या है ये संख्या, तो ये क्या है परमेय संख्या, क्यों, इसमें बार बार वही की वही संख्या आ रहा है, 7 3 7 3 7 3, इसलिए क्या है परमेय संख्या है, तो ये क्या है परमेय संख्या है। अगला सवाल नंबर 6 में देखिए, निम्न मतलब संख्याओं 175 और 91 का HCF होगा, क्या निकालना, HCF मतलब क्या निकालना, मासा निकालना है, कि देखा 175 और 91 का, तो 175 का ऑप्शन ए में 5, बी में 7 और सी में 9 और डी में 25, तो इसका देखना है ऑप्शन कौन सा सही है। तो 175 और 91 का क्या निकालना है, HCF का मतलब होता है मासा निकालना है, तो ठीक है 175 के गुणनखंड निकाल लूँ, 175 को काटो कितने से कटेगा, 5 7 5 12 1 13, 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा तो कितने से कटेगा, 5 से काट के देख लीजिए, 5 से काटो, 5 का 5 5 10, 5 दिया 15, 2 बचा 5 25, 5 से काट दो, 5 7 35, 7 से काट दो, 7 एकम 7। इसी प्रकार से 91 के गुणनखंड कर लूँ, 91 को काटो, 7 से काटो तो 13 बार कटा और 13 एकम 13 एक बार कटा, तो इसमें मासा निकालना है, क्या निकालना है मासा, तो मासा का मतलब क्या होता है, मासा निकालना है, तो मासा यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों संख्याएं जिसमें मैच कर रही हूँ, इन दोनों में दोनों संख्याएं जो मैच कर रही हैं वही मासा होता है, इसमें 7 और 7 मैच कर रहा है, तो इसका मासा कितना होगा 7 होगा, तो ऑप्शन अपना कौन सा है, बी सही है। अगला सवाल, यदि LCM 35, 63 बराबर 315, तो HCF 35 63 कोष्टक होगा, तो कितना होगा, मतलब कि ये कह रहे हैं कि LCM इतना है और HCF कितना होगा, मतलब HCF निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र लगाएंगे, तो पहले देखिए ऑप्शन ए में 5, बी में 7 और सी में 9 और डी में 11 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये अपन को चयन करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या है, LCM मतलब लासा दिया है, तो लासा कितना दिया है 315, गुणा मासा नहीं दिया, तो यहाँ पे लिख दीजिए मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल या दोनों संख्याओं का गुणनफल, इस प्रकार से दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे लिखो मासा, तो मासा दोनों संख्या का गुणनफल क्या है, यहाँ पे गुणनफल कर लेते हैं अपन का, तो यहाँ पे 315 गुणे मासा और दोनों संख्या का गुणनफल है अपना 35 गुणे 63। अब यहाँ पे लिखेंगे मासा बराबर
35 गुणे 63 बटे 315। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को काट देते हैं। और इसको काटेंगे, इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। यहाँ पे क्या है, इसको काटेंगे 3 से, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। देखा, इससे कट गया, ये भी कट जाएगा 3 से, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और भाग नहीं जाएगा तो यहाँ भाग नष्टम बिंदी 3 पचे 15। अब इनका गुणा कर देंगे। इनका गुणा करने पर पूरा आ रहा है टोटल, यहाँ पे कट पिट कर आ रहा है 7। कितना आ रहा है, 7। तो 7 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है 8वां, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि संख्या, यदि मतलब n है तब एक पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है या फिर विषम संख्या है या फिर सम संख्या है। तो अपन को इसमें ऑप्शन देखना है, चयन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे कर लेते हैं जैसे कि n स्क्वायर माइनस 1 है, n की जगह पे रख के 1 देख लेते हैं, 2 देख लेते हैं, 3 देख लेते हैं। जितनी बार में 8 आ जाएगा बस वहीं पर अपन को रखना है। तो यहाँ पे करेंगे n की जगह पे क्या रखना है, 1। n की जगह पे 1 रखो, n पे पावर है तो n पे पावर चढ़ा दो, -1। तो 1 का पावर कितना होएगा, बराबर 1 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे 2 रख के देखो, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 माइनस 1 बराबर कितना होगा, 5। ए भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे फिर देखते हैं 3 रखते हैं, n की जगह पे 3 रख के देखते हैं, 3 माइनस 1, 3 त्रिका 9 माइनस 1 तो कितना है, 8। तो ये 8 अपन को मिल गया। तो ये क्या है, कौन सी संख्या रखी है अपन ने, यहाँ पर रखी है 3 संख्या। तो 3 क्या है, विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है, विषम संख्या होगी। क्या होगी, विषम संख्या। क्यों होगी, यहाँ पर 3 की पावर से 8 आ रहा है, जब 3 रखेंगे तब यहाँ पे 8 आएगा। तो 3 क्या है, विषम संख्या है। इसलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, यदि 65 और 117 के बीच, मतलब 117 के HCF को 65m माइनस, यहाँ पर 17 की जगह पर 117 है, 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है। तो m का मान है, तो यहाँ पे ऑप्शन है 4 2 1 3, मतलब कि ये ऑप्शन दिए हैं इन्हें। ए में दिया है 4, बी में दिया है 2 और सी में दिया है 1 और डी में दिया है 3। यहाँ पे ऑप्शन में बताना है क्लियर। तो यहाँ पे क्या करना है, 65 दिए, 65 के क्या कर लो, इसके 65 की आवाज़ गुणनखंड कर लो। तो यहाँ से 5 से काट के कितनी बार काटा, 13 बार, और 13 से काट दीजिए कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब यहाँ पे देखिए 117 के अपन आवाज़ गुणनखंड करेंगे। तो 117 के गुणनखंड आवाज़ गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार करेगा, 7 और 1 8 9, 3 से कट जाएगा, मतलब 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, कितना बचा, 2 बचा, 3 27। 3 से फिर काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, और 3 से फिर 13 से काट दीजिए, 13 एकम 13। तो यहाँ पर 13 मैच कर गया, तो मतलब 13 यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मासा। तो मासा कितना आ रहा है, तो यहाँ पे मासा देख लीजिए कितना आ रहा है, तो यहाँ पे मासा लिखेंगे। तो मासा जो अपना मैच कर रहा है इसमें मासा कर रहा है ये 13 और ये 13, तो मासा कितना आ जाएगा, मासा आ जाएगा 13। अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे मासा 13 हो गया, बराबर कितना दिया है, 65m माइनस 117। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे पक्षांतर। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए 65m और माइनस 117 और माइनस के उस साइड जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस के 13 हो जाएंगे। तब यहाँ पे क्या करेंगे, 65m बराबर माइनस माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 का 0, 1 और 1 2 1 3 और 1 का 1, यहाँ पे m का m। अब यहाँ पे करेंगे m बराबर 130 बटे 65, 65 से काट देंगे तो m का मान कितना आ जाएगा, m बराबर 2। तो अपना ऑप्शन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी 2, आंसर कितना आ जाएगा, 2। ए इसका आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर अगला
वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। मतलब कि शेषफल। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो 70 दिया है, 70 में से शेषफल को 5 घटाएंगे और 125 में से शेषफल को 8 घटाएंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 70 है तो 70 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 65 बचेगा। तो यहाँ पे 65 गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5 से काट देंगे 13 आ जाएगा, और 13 से काट देंगे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 125 में से कितना घटाएंगे, 8। 125 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, तो फिर यहाँ पे 125 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 117। तो 117 के यहाँ पे क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 117 गुणनखंड करिए। तो 117 गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे कितनी बार कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 त्रिका 9, 2 बचा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 बचा है, तो 7 21, ये तो गड़बड़ हो रहा है। सही है, 3 त्रिका 9, 2 बचा है, 3 27। यहाँ 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। अब इसका क्या करना है, बड़ी संख्या का मतलब होता है यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात मासा ज्ञात करना है। क्या करना है, मासा। तो मासा इसका कितना मैच कर रहा है, मासा देखते हैं इसमें क्या मैच कर रहा है। ए 13 है इसमें और ए इसमें 13 है, तो मासा मैच कर रहा है, कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। कितना आ रहा है, 13 आया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, 13 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को ए बराबर एक्स क्यू बाई स्क्वायर और बी बराबर एक्स बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां एक्स और वाई अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF कोष्टक ए कॉमा बी कोष्टक बंद ए है, मतलब बंद है। तो कोष्टक ए बंद है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनको इनमें से ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है ए बराबर जो दिया है, तो ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया गया है एक्स की घात है 3 और वाई की घात है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक्स गुणा वाई, ठीक। इसी प्रकार से बी बराबर, अब बी बराबर यहाँ पे कितना दिया है, एक्स वाई क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स गुणा वाई 3 बार हो गया है। अब इसका क्या करना है, किया जाए कि जहाँ एक्स तथा वाई के अभाज्य संख्याएं हो तो HCF का मतलब होता है मासा निकालना। क्या निकालना है, मासा। तो मासा निकालेंगे, जो जो संख्या मिल रही है वो मासा में आती है। तो क्या क्या संख्या मिल रही है, देखो एक्स, यहाँ पे एक्स रख लेंगे। अब यहाँ पे इसमें एक्स मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे वाई लिख लेंगे, फिर यहाँ पे वाई, फिर यहाँ पे वाई लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई स्क्वायर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 और 25 का LCM 100 है तो HCF का मान है, LCM तो 100 है ही, अब क्या करना है HCF। तो 20 का और 25 का, मतलब 20 का और 25 का क्या निकालना है, HCF मतलब क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो मासा निकाल लेते हैं। 20 का HCF देखो, 2 से काटेंगे 10 आएगा, और 2 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 1 आएगा। यहाँ 25 का देख लेते हैं, तो 25 का देख लीजिए, 5 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 1 आएगा। अब क्या निकालना है इसका, HCF। LCM तो पहले से ही 100 दिए, तो HCF निकालना। HCF में जो संख्या मिलती है वही होता है। तो क्या मिल रहा है इसमें, 5 और 5 मतलब 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 किस में दिया है, 5 ऑप्शन नंबर किस में है, 5 ऑप्शन नंबर अपना है डी। तो डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों P और Q को A बाई क्यू
एक्स स्क्वायर और बी बराबर एक्स बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ ए और बी, यहाँ पे बी लिखा बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो LCM A, B हैं। अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें भी LCM, तो यहाँ पे ए बराबर कितना दिया है इसको लिखो और बी बराबर कितना दिया है इसको लिखो। तो यहाँ पे देखो ए बराबर दिया है क्या, एक्स क्यू, मतलब एक्स की घात है 3 और वाई की घात है 2। इसकी गुणनखंड कर लो, तो एक्स गुणा वाई गुणा वाई। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब इसकी गुणनखंड कर लो। इसकी गुणनखंड क्या है, एक्स वाई क्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स गुणा वाई गुणा वाई गुणा वाई। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे निकालना है LCM। तो LCM में जो संख्या मिले अथवा ना मिले, सारी संख्या लेनी पड़ती है। तो जैसे x मिल रहा है तो x ले लीजिए, और यहाँ पे फिर ये x नहीं मिल रहा है तो इसको भी ले लीजिए। अब यहाँ पे AX नहीं मिल रहा है तो इसको भी ले लीजिए। अब यहाँ पे ये y और y मिल रहा है, इसको ले लीजिए। और ये y और ये y मिल रहा है तो इसको भी ले लीजिए, और ये y नहीं मिल रहा है इसको भी ले लीजिए। अब इसको मिला करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे, तो क्या आ रहा है, 1 2 3 x है और 1 2 3 y है। तो यहाँ पे उत्तर में आएगा, मतलब x की घात है 3 और y की घात है 3। इस सवाल में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे ये 3 दिख रहा है, ये 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 2 है तो y की घात कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2। और यहाँ पे एक y कैंसिल हो जाएगी, तो एक y, इसमें y कितनी मिल रहा है, 3 मिल रही है ना, तो एक y यहाँ पे जी कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा y की घात, x की घात है 3 और y की घात है 2। तो मतलब कि यहाँ पे AB में दिया है और यहाँ पे हमने XY में कर दिया है, तो इसका ऑप्शन होगा अपना क्वेश्चन नंबर सी आंसर है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने XY लिख दिया है, यहाँ पे XY की जगह पे AB था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यही होगा AQB²। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं A तथा B का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तब A और B का गुणनफल है। अब इनका A और B का गुणनफल मतलब कि A क्या है और B क्या है, दो संख्याएं हैं, तो A और B का गुणनफल करना है। तो A क्या है, A होएगा अपना 5 और B कितना है, B हो गया 200। अब इनका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 2 0 का 2 0, 2 पंचे 10, 1000। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक शून्येतर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, सदैव क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है या सदैव परिमेय संख्या होती है, या परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है, या एक। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन जो अपना है, तो जब भी परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या मिलाएंगे तो वो हमेशा सदैव अपरिमेय ही होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, तो सदैव अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन, 1 से 10 तक की गिनती, 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर ए में 10 और बी में 100 और सी में 400 504 और डी में 2520। तो यहाँ पे क्या है, कौन सी संख्या लेना है, जो विभाज्य हों। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घात का गुणनफल करेंगे, उच्चतम घात का, जो सबसे उच्चतम घात हो। तो जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 अभाज्य संख्या है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा घात 3 तक ले जाएंगे। कहाँ लाएंगे, 3 तक। और फिर इसके बाद गुणे 3 को कहाँ तक ले जाएंगे, 2 तक ले जाएंगे। गुणा 5 5 का 1 ले जाएंगे और 7 का।
यही इसमें क्या है, ये हैं अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो आपसे विभाजित। अब यहाँ देखो दो, दो का यहाँ पे घात चढ़ाएंगे तो 2 × 2 × 2, और 3 का होगा 3 × 3, और 5 का 5, और 7 का 7। यहाँ 5 का 5, 7 का 7 गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। 3 × 9, यहाँ पे 9 लिख लेंगे, गुणा 5 × 7 35 लिख लेंगे, तो यहाँ 35 लिखेंगे। 9 × 8 = 72, और गुणा 35, इनका गुणा कर देंगे। इनका गुणा करने पर आएगा 2520। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यहाँ पे अभाज्य के साथ क्या है, अभाज्य संख्या है। KHCF का अनुपात उसके LCM से है, तो LCM से। अब देखिए सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1:2, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको पार्ट सेकंड में मिलेंगे। धन्यवाद।